शिंदे एंड पवार आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2/3 एंड 1/3, मतलब इनका रेशियो है 2:1। उसके बाद बोला था बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। बैलेंस शीट में कैपिटल दिया हुआ है शिंदे पवार का, उसके बाद हमारे पास जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड शिंदे लोन, दीज आर द लाइबिलिटीज गिवन। एसेट साइड में हमारे पास बिल्डिंग, स्टॉक, आरडीडी, फर्नीचर, इक्विपमेंट एंड कैश, दीज आर द एसेट्स गिवन। आगे क्या लिखा है, ऑन 1 अप्रैल दे एडमिटेड चौहान। यहाँ पर नया पार्टनर कौन है इस चौहान, ठीक है, उन लोग ने चौहान को एडमिट किया है। आगे पॉइंट नंबर 1, चौहान शुड ब्रिंग इन कैश 12,000 एज कैपिटल। वो कैपिटल ला रहा है गाइस, ठीक है, कितना 12,000 कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय चौहान एंड फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, मतलब उसका फ्यूचर शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या रहेगा गाइस 1/5, ठीक है। आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट नंबर 2, गुडविल अकाउंट ओपन करने बोला है। ओपन का मतलब होता है रेज, ठीक है, रेज करने बोला है कितना 4,500। नेक्स्ट आई प्रोसीड फर्दर। पॉइंट नंबर 3, बिल्डिंग रीवैल्यूड एट 28,000, ठीक है, बिल्डिंग को रीवैल्यू करने बोला गाइस 28,000, तो बिल्डिंग के लिए एडजस्टमेंट हो गया। एंड स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय 1,500, स्टॉक को रिड्यूस करने बोला गाइस कितना 1,500। आरडीडी टू बी मेंटेन ओनली 450, क्लियरली बोला है 450 मेंटेन करने। लास्ट लाइन पे क्या लिखा है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, ओके। नाउ कैपिटल अकाउंट में जाएगा गाइस, ठीक है, तो उसमें क्या लिखोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, गॉट इट, ठीक है। हम एसेट्स का भी क्या करते हैं, कैश को कैश अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, कैश के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बाकी का जितना भी एसेट्स है वी शो इन द न्यू बैलेंस शीट। कल मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था गाइस कि हम लोग बैलेंस और बैलेंस शीट आइटम्स के किसी का भी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड नहीं करते हैं। बैलेंसेस आर नेवर रिकॉर्डेड इन जर्नल, तो एसेट्स में से किसी का भी जर्नल नहीं आएगा। हाँ, बट लाइबिलिटी में हमारे पास जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस है, इसका हमें जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अभी गाइस लास्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें जर्नल सिखाया था, बराबर है, तुमने जर्नल का सॉल्यूशन किया था ना गाइस, तो उसमें व्हाट यू डिड, सबसे पहला एंट्री तुमने जर्नल में जर्नल रिजर्व का ही लिया था, गॉट इट, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट लेक्चर का सम गाइस। लास्ट लेक्चर में व्हाट वी डिड, हमने लास्ट लेक्चर में गाइस पहले जनरल रिजर्व का एंट्री ही रिकॉर्ड किया था, यहां पर भी हमें वही करना है। नाउ इन दिस सम आल्सो व्हाट आई विल डू, फर्स्ट आई विल रिकॉर्ड माय जर्नल रिजर्व, ठीक है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं, एक सेकेंड गाइस, मैंने ना, ठीक है, 17 16 सिखाना था, चलो ठीक है गाइस 17 पे आते हैं। 17 का ये जनरल रिजर्व है। नाउ वेरी फर्स्ट एंट्री नंबर 1, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है गाइस। ये जनरल रिजर्व किस में डिस्ट्रीब्यूट होएगा, दोनों पार्टनर्स में। ओल्ड पार्टनर्स कौन है, ओल्ड पार्टनर टू शिंदे कैपिटल, बराबर है, टू पवार कैपिटल, देयर आर टू पार्टनर्स। तो ये जो भी रिजर्व्स है, रिजर्व्स आर प्रॉफिट, तो दैट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, व्हिच पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स इन their ओल्ड रेशियो। नाउ व्हाट इज द जनरल रिजर्व गाइस, 4,500 है, तो इसको 2:1 में डिवाइड करो, मतलब अगर तुम शिंदे का कैलकुलेट करोगे तो क्या करोगे गाइस, 4,500 पहले डिवाइड बाय 3 करो, तो आंसर तुम्हारा 1,500 आता है, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, सो तुम्हारा शिंदे का शेयर जो है वो 3,000 मिलेगा। सेम
मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पवार का कैपिटल, पवार का जनरल रिजर्व निकाल रहा हूँ 4500 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1500 मल्टीप्लाई बाय 1, उसका शेयर 2:1 का है ना, तो यहाँ पर कितना आएगा इस 1500। ठीक है, अब नरेशन लिखना है, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, हमने क्या किया, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। क्या रेशियो में, हमने यहाँ पर जनरल रिजर्व गाइस डिस्ट्रीब्यूट किया है, किसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। गॉट इट, क्लियर है। अभी इसके बाद सेकेंड एंट्री गाइस प्रॉफिट एंड लॉस का आएगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑल्सो अ रिजर्व, तो उसका भी एंट्री सेम, क्योंकि प्रॉफिट्स हम क्या करते हैं गाइस, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बराबर है टू शिंदे कैपिटल टू पवार कैपिटल। गॉट इट। अमाउंट क्या गाइस 1500, तो ये 1500 2:1 में डिवाइड करोगे, तो यहाँ पर 1000 आएगा एंड यहाँ पर 500। अच्छा, बहुत लोग बोलेंगे सर 1500 एंड ये आपको कैसे मिला गाइस। नाउ क्वेश्चन ये है कि सर आपको ये 1000 और 500 कैसे मिला। क्या करो, 1500 ओल्ड रेशियो 2:1 है, so when you divide 1500 by 3 your answer is 500, multiply that with 2, so you get the answer 1000, the same value multiply by 1 you will be getting 500। अच्छा, अभी बहुत लोग बोलेंगे सर इसका नरेशन हम क्या लिखेंगे, सिंपल, जैसे हमने फर्स्ट एंट्री का लिखा था वैसे यहाँ पर लिखना है, बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस, हमने क्या किया, ये प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर किया ना, बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स, हमने ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, क्या रेशियो में, इन ओल्ड रेशियो। गॉट इट, सो दिस इज द सेकेंड एंट्री गाइस। उसके अलावा ट्रांसफर में से किसी का भी एंट्री नहीं आएगा गाइस। ठीक है, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बाकी सब बैलेंसेस में रिकॉर्ड किए जाते हैं और बैलेंस का हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड नहीं करते। तो जर्नल एंट्री में हमें सिर्फ 2 ही जर्नल एंट्री पहले पास करनी है, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस। नाउ आई प्रोसीड ऑन माय थर्ड एंट्री। अब सेकंड स्टेप क्या होता है गाइस हमारा, व्हाट इज द सेकंड स्टेप, रिकॉर्ड कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। तो यहाँ पर न्यू पार्टनर कौन है, चौहान, वो कैपिटल ला रहा है गाइस, यस। हाउ मच कैपिटल ब्रॉट बाय चौहान, 12,000। अगर चौहान कैपिटल आया मतलब बिजनेस में पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट बराबर है, कैश पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, हु इज अ गिवर, चौहान, तो गिवर अकाउंट क्रेडिट होगा गाइस, तो टू चौहान कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चौहान कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 12,000 डेबिट में और 12,000 क्रेडिट में। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाय चौहान इन कैश, ये मेरा थर्ड एंट्री है, कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। ठीक है, ये हमारे सेकंड स्टेप था गाइस। नाउ आई प्रोसीड ऑन माय फोर्थ स्टेप, और सॉरी थर्ड स्टेप पे जाते। थर्ड स्टेप क्या रहता है गाइस हमारा, रिकॉर्ड गुडविल। यहाँ पर गुडविल रेज हो रहा है या राइट कैश में आ रहा है, ये सम में गुडविल रेज करने बोला है, कैसे पता चला, एडजस्टमेंट नंबर 2, गुडविल अकाउंट टू बी ओपन, क्लियरली लिखा है गुडविल अकाउंट टू बी ओपन, ओपन करने बोला है, ओपन मतलब रेज। अच्छा गाइस, तुम लोग नॉर्मली क्या करते हो, ये देखो ये लेजर है, तुम लोग गुडविल का एंट्री व्हाट यू डू, मैं लास्ट लेक्चर की बात कर रहा हूँ, लास्ट लेक्चर में तुमने गुडविल क्या किया था गाइस, गुडविल रेज किया था, तो कैपिटल में बाई गुडविल लिया था, कैपिटल में
बराबर है। बाय गुडविल, तो गुडविल में टू कैपिटल, गुडविल में टू कैपिटल लिखा ना, तो जर्नल एंट्री क्या बना था, गुडविल अकाउंट डेबिट टू राधिका कैपिटल टू रुतिका कैपिटल। ये लास्ट लेक्चर के सम के बारे में बता रहा हूँ गाइस। ये तो एंट्री देख लो, लास्ट लेक्चर में जो सम किया था उसमें भी गुडविल रेज हुआ था, ये एंट्री तुमने लिखा था। तो गुडविल रेज का एंट्री क्या है, गुडविल अकाउंट डेबिट। गुडविल रेज में गुडविल अकाउंट हम डेबिट करते हैं गाइस, तो गुडविल डेबिट होगा, ठीक है। अच्छा गाइस, गुडविल डेबिट किया तो क्रेडिट किसको करोगे, टू शिंदे कैपिटल, बराबर है, टू पवार कैपिटल। सैक्रिफाइस रेशियो में हमें गुडविल को रेज करना है 4,500 रुपए। सैक्रिफाइस रेशियो गाइस निकालोगे क्वेश्चन नंबर 17 का, ये देखो मैंने निकाला हुआ है, तो 2:1 ही मिलेगा, ठीक है। न्यू रेशियो, सैक्रिफाइस, ये सब कैलकुलेट करने का काम अभी से तुम्हारा रहेगा गाइस, ये सब अभी तुम लोग खुद करो। मैंने जस्ट एक वेरीफाई करने के लिए बता दिया है कि मैंने यहाँ पर न्यू रेशियो निकाला हुआ है, 243 मिला है, और सॉरी 843, एंड सैक्रिफाइस रेशियो क्या है हमारा, 2:1। तो गाइस ये अभी ये कैलकुलेट करने का काम तुम्हारा रहेगा। सैक्रिफाइस आज के बाद न्यू रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो, ये तुम लोग कैलकुलेट करोगे। मैंने 15 सम सिखा दिए, और 15 सम में अभी तुम लोग इतना फैमिलियर हो गए हो कि कैसे निकालना है, वो तुम्हारा अभी काम है, ठीक है। तो यहाँ पर सैक्रिफाइस रेशियो 2:1 है गाइस, तो 2:1 में हम ये गुडविल को रिकॉर्ड करेंगे, तो 3,000 और 1,500। वो लोग बोलेंगे सर कैसे, 2:1 सैक्रिफाइस है, जैसे तुमने जनरल रिजर्व देखो डिवाइड किया था सेम 2:1 में, वैसे इधर भी होगा। अच्छा, नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग गुडविल रेज्ड इन सैक्रिफाइस रेशियो। गाइस मेरे को यहाँ पर किधर भी लेजर की जरूरत नहीं पड़ी गाइस, देखो मैंने कहीं पर भी कोई भी लेजर यूज नहीं किया, डायरेक्टली 4 एंट्री मेरे हो भी गए बिना कोई लेजर बनाए। तो सम में जब जर्नल पूछाएगा, डू नॉट प्रिपेयर लेजर। अच्छा, ये था गुडविल रेज। गुडविल राइट ऑफ करने बोला है क्या, नहीं बोला है। राइट ऑफ करने नहीं बोला रहता है, मतलब हम गुडविल को बैलेंस लेते और बैलेंस को हम बैलेंस शीट में दिखाते। जैसे लास्ट लेक्चर में देखो, लास्ट लेक्चर के सम में भी गुडविल रेज हुआ था, फिर हमने वो गुडविल अकाउंट क्लोज करके बैलेंस निकाला था, और वो बैलेंस को हमने बैलेंस शीट न्यू में दिखाया था। अभी मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला गाइस, बैलेंसेस आर नेवर रिकॉर्डेड इन जर्नल, मतलब बैलेंस सिर्फ गुडविल रेज का एंट्री आएगा। एंट्री हम सिर्फ गुडविल रेज का लेंगे, बाकी कोई भी एंट्री बैलेंस का रिकॉर्ड नहीं होगा। अब गाइस नेक्स्ट, ठीक है, समझ के लो क्या बोल रहा हूं। अच्छा, इसके अंदर बहुत लोग का डाउट होता है सर रेज का एंट्री हमको क्या याद करना पड़ेगा क्या, नहीं गाइस सिंपल है। गुडविल अगर रेज हो रहा है तो इट इज अ इनकम फॉर पार्टनर, तो पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट करने का, क्योंकि वो लोग के लिए इनकम है, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, तो उनको इनकम में क्या मिल रहा है, गुडविल, तो डेबिट होगा, सिंपल। या तो तुम जर्नल एंट्री याद कर लो, गुडविल टू कैपिटल, या तो फिर डायरेक्टली लॉजिकली गुडविल कैपिटल इनकम है पार्टनर्स के लिए, तो क्रेडिट होगा, तो गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये था हमारा थर्ड स्टेप। अब आते हैं हम फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ स्टेप हमारा क्या होता है गाइस, रीवैल्यू एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो उसके लिए अभी मेरे को गाइस यहाँ पर मेरा बैलेंस शीट डिफर करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर थर्ड, बिल्डिंग रीवैल्यूड एट 28,000। अब बिल्डिंग का ओल्ड वैल्यू क्या था गाइस, 25,000। बिल्डिंग का वैल्यू एप्रिशिएट हो रहा है, डिप्रिशिएट हो रहा है, एप्रिशिएट हुआ, बराबर ना, क्योंकि ओल्ड वैल्यू 25,000 है देखो, और ये लोग कितने पे वैल्यू कर रहे हैं, 28,000 पे, तो बिल्डिंग का वैल्यू एप्रिशिएट हो रहा है कितने से, 3,000। तो एप्रिसिएशन इज अ प्रॉफिट लॉस, इट इज अ प्रॉफिट। तो ये रीवैल्यूएशन में कहाँ आएगा, बिल्डिंग का एंट्री,
बिल्डिंग का एंट्री रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगा। कितना आएगा? 3000। मतलब मैंने बिना बैलेंस शीट बनाए डायरेक्टली रीवैल्यूएशन में इफेक्ट दिया गाइस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। स्टॉक वैल्यूड, स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड बोला है, 1500 से रिड्यूस करने बोला है। रिड्यूस मतलब क्या? डेप्रीशिएट। तो डेप्रीशिएट करोगे स्टॉक तो इट इज अ लॉस। तो टू स्टॉक अकाउंट, गॉट इट। कितना? 1500 से रिड्यूस करने बोला ना, तो स्टॉक का वैल्यू हमारा लॉस है, तो मैंने लॉस का इफेक्ट डेबिट में दिया। रीवैल्यूएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट, लॉस होएगा तो डेबिट, प्रॉफिट होएगा तो क्रेडिट। ठीक है। पॉइंट नंबर थर्ड, आरडीडी टू बी मेंटेन्ड 450 ओनली। अभी पहले से तुम्हारा आरडीडी कितना था गाइस? 750 था ओल्ड। ये लोग बोल रहे हैं सिर्फ 450 मेंटेन करने हैं। मतलब तुम आरडीडी कम चार्ज कर रहे हो। अगर तुम आरडीडी कम चार्ज करते हो तो उससे तुम्हारा डेटर का वैल्यू बढ़ेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे अभी देखो, ये एक सम में ही मैं बता रहा हूँ। देखो अभी हमारा वैसे आरडीडी का 750 है। अगर मैं ये 750 को 450 कर दूं फॉर एग्जाम्पल, उन लोग ने 450 मेंटेन करने बोला है, तो ये केस में तुम्हारा डेटर का वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कितने से? 300 रुपए से। अगर तुम 750 के, अभी ये देखो यहाँ पर ये वाला पार्ट, ये पहले 750 था। अगर मैं ये 750 को 450 मेंटेन करता हूँ, तो वो लोग बोल रहे आरडीडी टू बी मेंटेन ओनली 450, तो तुम्हारा डेटा का जो वैल्यू है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है? मतलब अगर तुम आरडीडी कम करते हो, इफ यू मेंटेन ओनली 450, योर वैल्यू ऑफ डेटा इज इंक्रीजिंग। कितने से इंक्रीज हो रहा है? 300 रुपए से। तो इट इज अ प्रॉफिट लॉस, इट इज अ प्रॉफिट। कैसे पता चला प्रॉफिट? मेरा एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है। एसेट का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो प्रॉफिट है, कम होगा तो लॉस। तो गाइस यहां पर ये क्या करोगे? सिंपल, आरडीडी अगर कम होता है, इफ देर इज अ रिडक्शन इन आरडीडी, आरडीडी का वैल्यू गाइस अगर कम हुआ तो एक्सेस आरडीडी आएगा यहां पर, तो इट इज अ प्रॉफिट। ठीक है। तो यहां पर हम रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में मैंने यहां पर बाय आरडीडी लिखा है, और ब्रैकेट में मैंने मेंशन किया है ये मेरा एक्सेस आरडीडी है। दिस इज माय एक्सेस आरडीडी। कितना एक्सेस है? 300 रुपया। ठीक है। अब हमें ये दोनों का जर्नल एंट्री पास करना है। ये तो लेजर इफेक्ट था। अब पहले लॉस का इफेक्ट देते हैं। देखो एंट्री नंबर 5, रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट। ठीक है। टू स्टॉक अकाउंट, ये एंट्री किसका है गाइस? हमारा स्टॉक का। दैट इज स्टॉक रिड्यूस हुआ कितने से? 1500। इट इज अ लॉस। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग लॉस ऑन, या बीइंग क्या था गाइस स्टॉक का ना? बीइंग लॉस ऑन स्टॉक ट्रांसफर टू रीवैल्यूएशन। हमने क्या किया? उसको रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर किया। ठीक है गाइस, ये था हमारा 5th एंट्री। नाउ आई प्रोसीड ऑन माय 6th एंट्री। क्या आएगा गाइस? 6th एंट्री विल बी हमारा, दैट इज प्रॉफिट का। एंट्री नंबर 6, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ठीक है। एक्सेस आरडीडी, अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। नाउ बिल्डिंग का कितना अमाउंट था गाइस? 3000 रुपया। एक्सेस आरडीडी 300। तो हमें टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है? तो टोटल प्रॉफिट 3300। ठीक है।
तो नरेशन क्या लिखोगे गाइस? सिंपल, नरेशन विल बी बीइंग प्रॉफिट या इंक्रीज इन एसेट ट्रांसफर्ड टू रीवैल्यूएशन। एसेट इंक्रीज हुआ तो हमने उसको रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर किया। ये हमारा 6th एंट्री था। अब लास्ट, क्लोज द रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड फाइंड आउट द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इधर निकालने के लिए 3300 में से 1500 माइनस करो तो तुम्हारा प्रॉफिट आएगा 1800। अच्छा, जो भी प्रॉफिट आएगा किसके अकाउंट में जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल। कौन से पार्टनर? ओल्ड पार्टनर। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स का नाम क्या है? शिंदे। 2/3 इसका ओल्ड रेशियो है एंड सेकंड पार्टनर इज पवार, इसका 1/3 रेशियो है। तो डिवाइड करोगे गाइस तो ये 1200 और 600। ठीक है, नाउ ये प्रॉफिट का जर्नल रिकॉर्ड करें। एंट्री नंबर 7, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, 2 शिंदे कैपिटल, टू पवार कैपिटल। कितना प्रॉफिट था गाइस हमें? 1800 का। तो ये 1200 और 600 डिवाइड हो जाएगा। नरेशन क्या लिखोगे? व्हाट विल बी द नरेशन? बीइंग प्रॉफिट, ये प्रॉफिट था गाइस। काय का प्रॉफिट था? ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है। दिस इज अ प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू, या ट्रांसफर लिखो या प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड। किसको डिस्ट्रीब्यूट किया गाइस हमने? टू ओल्ड पार्टनर। क्या रेशियो में? डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। अच्छा गाइस, ये था हमारा एंट्री नंबर 7। मैंने लाइन से देखो क्या किया, वापस से बता रहा हूं।